हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपसे एरिया पूछा गया है, एरिया अंडर कर्व का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन में, ताकि आप उस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ को बना पाए। ठीक है, और फिर एरिया ढूंढ पाए और तब एरिया कैलकुलेट करके आप बता पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, राइट। ओके, चलिए। कहता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं पता है क्या? जी जो है उसको एफ में जाके पुट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए, जी ऑफ एक्स कहता है जब एक्स निगेटिव होगा तो एक्स होगा। ठीक है, और जब पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। तो पहले निगेटिव की बात करें। ठीक है, व्हेन एक्स इज निगेटिव देन एक्स, तो यहां पुट करेंगे एक्स, तो यहां क्या आएगा, मॉड एक्स, एक्स प्लस मॉड एक्स बाई 2। ठीक है, क्लियर, पक्का बात, पक्की बात। ठीक है, चले, ये तो था एक्स जब निगेटिव होगा। व्हाट अबाउट व्हेन एक्स इज पॉजिटिव? तो ये कहता है द इनपुट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, तो बाहर मॉड ऐसे ही खुल जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, डन। अच्छा, अब एक चीज देखिए, इसको एक्स निगेटिव है, राइट, पहले से बोल रखा है, तो ये पार्ट निगेटिव और ये पार्ट उसका पॉजिटिव, दैट इज एडिटिव इनवर्स, तो दिस विल जीरो, राइट। यानी कि फॉर एक्स लेस देन जीरो y is equal to 0, that is x axis, no graph। ठीक है, डन। और फॉर x greater than or equal to 0 there is x square। ठीक है, तो यहां से हमने f of g of x को डिफाइन कर लिया है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए ग्राफ बना रखा है, आप देख सकते हैं। f of g of x का ये ग्राफ है, यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और y इज इक्वल टू 0 लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस है व्हेन एक्स इज नेगेटिव, राइट। ये आपका स्ट्रेट लाइन है जो आपका गिवन है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, राइट। ओके, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका लाइन और कर्व का, दैट इज 3,9। ये लाइन का y इंटरसेप्ट है, दैट इज 0,7.5, राइट। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट माइनस 15,0, जिसका हमें कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं काम का एरिया कौन सा है हमारा, किसकी वैल्यू निकालनी है। दिस, ये है, वेट, ये है हमारे काम का, दिख रहा है सबको ग्रीन एरिया, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो करते क्या है हम लोग, यहां करते क्या है, मतलब हम क्या करेंगे यहां पे, बेसिकली मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। दिख रहा है सबको, ये दिखा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, ये ग्रीन और ये फालतू का ब्लू, मैं बाद में ब्लू सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, राइट। कर ले, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते क्वेश्चन को। हाफ ट्रायंगल करिए, हाफ इंटू बेस 15, ये 3, ये 18 इंटू हाइट दैट इज 9, इट इज 81 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इट इज 81 स्क्वायर यूनिट्स, डन। ठीक है, अब मुझे ब्लू एरिया, दिस इज ट्रायंगल का एरिया, समझ में आ रहा है सबको, ट्रायंगल एरिया। ओके, अब क्या करते हैं, ब्लू एरिया निकालते हैं। ब्लू एरिया कैसे निकालेंगे, ग्राफ कौन सा है, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला ग्राफ है, मतलब एरिया एक्स स्क्वायर के नीचे वाला एरिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 3, इट विल 9, राइट, एक्स क्यूब बाई 3 और 3 माइनस 0, राइट। तो 27 माइनस 0 बाई 3 दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स, पक्का, क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक, तो ट्रायंगल के एरिया में से मैं अगर मैं ब्लू एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे आंसर आ जाएगा? बिल्कुल। तो फाइनली
एरिया आएगा आपका 81 माइनस 9 दैट इज योर 72 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है सबको? पक्का? तो फिलहाल आज का वीडियो यही रखते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।